नमस्कार दोस्तों, ईबीपी क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज मैं आप लोग को भारत का एक परिचय इसके बारे में बताने वाला हूँ। आइए हम लोग आज भारत के बारे में जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, भारत स्थित है। तो भारत कहाँ पे स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में स्थित है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, भारत की आकृति कैसी है? तो चतुष्कोणीय है। थर्ड नंबर क्वेश्चन को ले लेते हैं, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हैं। यहाँ पे फिर 4 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व से रिलेट करके बता रहा है ये कितना है? तो 2.42% है। ठीक है, 2.42%। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, भारत की राजधानी, ये आप लोग को मालूम होगा, नई दिल्ली, जो कि 1912 में लॉर्ड हार्डिंग के समय बनाया गया था। ठीक है ना। इससे पहले 1912 से पहले कहाँ हुआ करता था? तो कोलकाता हुआ करता था। 6 नंबर क्वेश्चन, सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा भारत में कौन सी है? तो हिंदी बोली जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भारत में सबसे बड़ी जनजाति जो है वह गोंड जनजाति है, जो कि मध्य प्रदेश में बोली जाती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान है। 9 नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान दूसरा है। यानी 1 नंबर पे कौन? चाइना आता है, 2 नंबर पे अपना भारत आता है। विश्व जनसंख्या का भारत में निवास कितने % लोग भारत में निवास करते हैं? तो 17.5% लोग भारत में निवास करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो 8 डिग्री 4 से लेकर 37 डिग्री 6 से उत्तरी अक्षांश तक विस्तार है। देशांतरीय विस्तार पूछा जाएगा तो 68 डिग्री 7 से लेकर 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है इसका? भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार तो 3,214 किलोमीटर है। यानी उत्तर से दक्षिण की बात की जाएगी तो 3,000 या 3,214 किलोमीटर बोल सकते हैं। पूर्व से पश्चिम यानी पूर्व से पश्चिम की बात की जाएगी तो 2,933 किलोमीटर। ठीक है ना। ध्यान रखिएगा लोग, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है? तो 3,214 किलोमीटर या 3,214 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम या पूर्व से पश्चिम की बात की जाएगी तो 2,933 या 2,933 किलोमीटर। आइए 15 नंबर क्वेश्चन, सबसे पूर्वी बिंदु कौन सी है? तो वलांगू, जो कि अरुणाचल प्रदेश में आता है। तो सबसे पूर्वी देशांतर कौन है? पूर्वी बिंदु, सबसे पूर्वी बिंदु जो है वलांगू है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। 60 नंबर क्वेश्चन को लेते हैं। अगर पश्चिमी बिंदु पूछेगा आप लोगों से तो क्या बताइएगा? सर क्रीक, जो कि गुजरात में है। यानी सबसे पश्चिमी बिंदु सर क्रीक, जो कि गुजरात में स्थित है। सबसे उत्तरी बिंदु तो आप लोग जानते होंगे इंदिरा कॉल है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सी है? तो इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट बोला जाता है, जो कि निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो ये चारों बिंदु आप लोग याद रखिएगा। कौन कौन? एक बार देख सकते हैं फिर से। सबसे पूर्वी बिंदु तो वलांगू हो जाएगा, जो कि कहाँ पे स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। सबसे पश्चिमी बिंदु सर क्रीक, जो कि गुजरात में स्थित है।
सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल जो कि जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। और 4 नंबर यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट बोला जाता है जो कि निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो ये चारों बिंदु को आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले सवाल हैं। 90 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है, ठीक है ना। यानी दक्षिणी जो बिंदु है तो भूमध्य रेखा से दूरी डिस्टेंस कितना है, तो 876 किलोमीटर है, ठीक है ना। भूमध्य रेखा से दक्षिणी बिंदु की दूरी जो है, भारत की दक्षिणी बिंदु से भूमध्य रेखा के बीच की दूरी कितनी है, तो 876 किलोमीटर है। प्रायद्वीपीय भारत मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है, कौन है, केप कोमोरिन, जिसे कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु का सबसे निचला हिस्सा जिसको कन्याकुमारी के नाम से बोला जाता है। तो प्रायद्वीपीय भारत मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक जो बोला जाएगा वो केप कोमोरिन को बोला जाएगा, जो कि कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। आइए हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन, द्वीपों की संख्या कितनी है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 247 टोटल मिला के हैं हम लोग के पास द्वीप, जो कि बंगाल की खाड़ी प्लस अरब सागर में स्थित है। अब पूछा जाएगा बंगाल की खाड़ी में कितने द्वीप हैं, तो बंगाल की खाड़ी में 204 बंगाल की खाड़ी में है और 43 जो है अरब सागर में आइलैंड है। 22 नंबर क्वेश्चन, लक्षद्वीपों में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है, तो लक्षद्वीपों में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 36 है। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है, तो स्थल सीमा की कुल लंबाई जो है 15,200 वर्ग किलोमीटर है। आइए हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन को लेते हैं, तटीय भाग की कुल लंबाई कितनी है। भारत की तटीय भाग की कुल लंबाई 7516.5 किलोमीटर है, ठीक है ना, या 7516.5 किलोमीटर। आइए हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन, मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितनी है, तो 161 किलोमीटर है, यानी 6100 किलोमीटर है। मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई 160 किलोमीटर। भारतीय मानक समय कहाँ पे स्थित है, तो भारतीय मानक समय जो है कहाँ से रिलेट किया जाता है, कहाँ से लिया जाता है, तो 82.5 डिग्री यानी 82 इंटीजर्स 1/2 पूर्वी देशांतर रेखा जो कि कहाँ से गुजरती है, तो इलाहाबाद के मिर्जापुर से, ठीक है ना। ये देख सकते हैं इलाहाबाद के मिर्जापुर से भारत की मानक समय को लिया जाता है, जो कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है, कहाँ से गुजरती है, तो 5 राज्यों से गुजरती है, ठीक है ना। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 28 नंबर क्वेश्चन, भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच समय के बीच का डिफरेंस कितना है, तो 5 घंटा 30 मिनट आगे। सबसे अधिक छूता है तो 8 राज्य यहाँ पे उत्तर प्रदेश। समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या कितनी है, तो समुद्र तट से लगे राज्यों की कुल संख्या 9 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय को छूने वाले राज्यों की संख्या, यानी कितने राज्य भारत के हैं जो हिमालय को छूते हैं, तो 10।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं भारत की प्रादेशिक जल सीमा कितनी है। भारत की प्रादेशिक जल सीमा 12 समुद्री मील है। एक समुद्री मील बराबर होता है, तो एक समुद्री मील 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा कौन सी है, तो कर्क रेखा है। भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा कर्क रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा गुजरती है, तो कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, तो कर्क रेखा हमारी 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब 8 राज्य कौन कौन से हैं, तो गुजरात, हम लोग कहाँ से पश्चिम से पूर्व की ओर देखा जाएगा, तो फर्स्ट में है गुजरात, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। यहाँ पे 8 राज्यों को आप लोग याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन में बार बार पूछे जाने वाले नगरीकृत राज्य जो है वह गोवा है। 39 नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, न्यूनतम नगरीकृत राज्य कौन है, तो हिमाचल प्रदेश है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं, सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य कौन सा है, यानी कौन से राज्य में सबसे अधिक वन है, तो आप लोग को मालूम होगा मध्य प्रदेश। 41 नंबर क्वेश्चन को लेते हैं, सबसे न्यूनतम वनाच्छादित यानी सबसे कम वैसे राज्य का नाम बताएं जहां पे सबसे कम वन पाया जाता है, तो हरियाणा। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन, सर्वाधिक वर्षा होती है, सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे कौन से राज्य में होती है, तो मासीराम आप लोग को मालूम होगा जो कि मेघालय में स्थित है, तो यहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले, न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है, यानी कौन से राज्य में सबसे कम वर्षा होती है, तो लेह जो कि कश्मीर में स्थित है वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे ले सबसे प्राचीन पर्वत का नाम बताइए, तो सबसे प्राचीन पर्वत का नाम यहाँ पे अरावली जो कि राजस्थान में स्थित है। आंसर आप लोग का अरावली हो जाएगा। सबसे नवीन पर्वत कौन सी है, तो सबसे नवीन पर्वत हिमालय, जिसको वलित पर्वत के नाम से जाना जाता है। और लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं इस वीडियो के, भारत का सर्वाधिक पूर्वी भाग कौन सा है, तो भारत का सर्वाधिक पूर्वी भाग अरुणाचल प्रदेश है, जिसका पुराना नाम नेफा के नाम से जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इस वीडियो को समाप्त कर देते हैं, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।